गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। 5 किलो राशन दे रहे मान लिया, वो 50 किलो राशन का पैसा हमसे लेके 5 किलो को दे रहे हैं, बस 45 किलो का तो खा रहे हैं हमारा। हम सुबह जैसे रोज काम करते हैं, सुबह रोज काम कर रहे थे हम रोज की तरह, एक गाड़ी आकर रुकती है अचानक हमारे पास, उसमें देखा राहुल जी तो बड़ी हैरत की बात, बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। आते हमारे बीच हमारी ठेली में बैठ गए, तो उनका पहला सवाल ये था आपका काम कैसा चल रहा है, तो हमने कहा सर काम तो हमारा डाउन है, इसका रीजन क्या है, मैंने स्केलेटर है, लिफ्ट है और आजकल व्हील वाले पहिए चल रहे हैं ये, तो इस वजह से हमारा काम डाउन है। और 2 रुपए की आती है काल बोल की, तो जेब से लानी पड़ती है, वो खाने में पेट मतलब राशन मिल रहा है, कपड़ा नहीं चाहिए पहनने हमारे बीवी बच्चे को, अगर आदमी बीमार हो जाए तो दिखाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए रोजगार चाहिए ना, रोजगार जरूरी है, राशन जरूरी है। गेम जब हुए तो उस वक्त हमारी मजदूरी 60 रुपए थी, तो बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई थी। मेरे हिसाब से उन बातों को 15 साल हो गए, 15 साल से आज तक हमारी मजदूरी 100 रुपए चली आ रही है, और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई के हिसाब से हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी। अब इस महंगाई में 100 रुपए की मजदूरी में हम अपने बच्चा और बच्चों परिवार का जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, आप ये बताइए मैडम। बीच में जुमला था देखे, पब्लिक को जादू मंत्र करके आगे बीच में के साथ पल्लवी श्रीवास्तव। आज हम आनंद विहार आए हुए हैं और यहाँ पे आज राहुल गांधी आए हुए थे, यहाँ कूली भाई साहब लोगों से मिलने। वो यहाँ अब ये ऐसी बात है कि वो बस कूली से ही नहीं मिल रहे हैं, वो बसों में भी ट्रेवल कर रहे हैं, खेतों में भी जा रहे हैं, किसानों से भी मिल रहे हैं और जो सब्जी बेच रहे हैं उनसे भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है 2024 के चुनाव पर, क्योंकि बीजेपी भी लगातार आरक्षण ला रही है, लोगों के लिए बोलिए हम रेलवे स्टेशन बनवा रहे हैं, ऐसे कई कार्य कर रहे हैं। तो हम यहाँ आज कूली भाई लोगों से बात करेंगे कि क्या ये बस चुनावी मुद्दा है या फिर राजनीतिक एक नया मोड़ ले रहा है लोगों को काम करने के लिए। तो क्या लग रहा है भैया? मैडम जी राहुल जी हमसे खाली हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमसे खुद मिलने आए थे, हम लोग चाय पी रहे थे जीआरपी थाने के बाद, वो एकदम आए थे हमारे पास, हमें खुशी हुई वो हमारे पास आए, हमारे पास आए। लेकिन ये मत बोलो राजनीति की मत बोलो, वो कोई भीख मांगने वोट मांगने पैसा मांगने नहीं आए, वो मिलने के लिए आए हमारे पास। अच्छा, वो गरीबों के सहायक हैं, वो ऐसे नहीं है कि घूम रहे फिर रहे ऑल इंडिया के गरीबों के ही सहायक हैं, वो ऐसे नहीं आए कि आओ हमसे वोट मांगने आए हो, कि चुनाव के लिए आए हो, राजनीति के लिए आए। कुछ ऐसी बात हुई आप लोगों से? नहीं राजनीतिक बात नहीं, हमने हमारी समस्या बताई थी उनके लिए, उन्होंने हमारी समस्या सुनी थी, वो इन्फॉर्मेशन वो हमें आश्वासन देके गए कि आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन हमें बहुत खुशी की बात है जो मजदूर आदमी के साथ बैठ के वो आए। ऐसे विपक्षी पार्टी जो बोल रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए जी राहुल ही आएंगे 2024 में, हम तो दुआ करेंगे, गरीब की दुआ तो लगती है मैडम, ये तो हकीकत बात है। अच्छा, जो 70 साल रहा है कांग्रेस की सरकार, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉफिट हुआ? बहुत प्रॉफिट हुए, राजस्थान में देख लो कांग्रेस की सरकार है, लेडीजों को मोबाइल मिल रहे हैं, सारी चीज मिल रही है, अच्छी सुविधा मिल रही है। बीजेपी की सरकार में तो आप लोग को राशन मिल रहा है? नहीं राशन तो हमें उनकी सरकार में मिला, लेकिन अब बहुत चीज मिल रही है हमें। 25 लाख का इलाज भी हमारे वहाँ राजस्थान में फ्री किया हमें, चिरंजीवी कार 25 लाख का इलाज फ्री किया गवर्नमेंट ने हमारे, और काफी सुविधाएं मिल रही है राजस्थान में। और यहाँ पर भी राहुल गांधी जी ने हमें आश्वासन देके गए कि तुम्हारे लिए पास जो हमें मिलता है दो का मियाँ बीवी का, उसमें वो फैमिली पास हो, समस्या जो भी हमारी समस्या उनको सुनने के लिए। अच्छा, जब वो आए तो क्या रहा आप लोग के मन में? आप लोग को पता था कि वो आए? नहीं हमें कोई पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम अपना लंच कर रहे थे तो अचानक आके बीच में बैठ गए, वो हमारे ठेले पर आके बीच में, जिस तरह ये ठेले रखे हुए हैं तो इस तरह आके बैठ गए बस, और हमने पहचान के हम सारे कुल इकट्ठे हुए, फिर इकट्ठे होके फिर लोग बोल रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए नया दर है। राजनीति के लिए नहीं, वो राजनीति करने के लिए नहीं आए, उन्होंने हमारा वो एक दर्द बांटने के लिए कुली का बैच बांधा, उन्होंने वर्दी पहनी और सामान भी उठा के चले थे। तो वो कुली के दर्द को जानने के लिए यहाँ आए थे। अच्छा, हाँ। आपको लग रहा है जिस तरीके से वो बसों में बैठ रहे हैं, लोगों के साथ ट्रक में जा रहे हैं, किसानों के साथ मिल रहे हैं, जो सब्जी बेचने वाले उनसे मिल रहा है, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कुछ पलटेगा? हाँ पलटेगा, राहुल गांधी जी आएंगे इस तरह से, अगर गरीबों का साथ दिया तो राहुल गांधी जी आएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हैं हम गरीबों की
विधायक बनेंगे, नए नए स्कीम लाते रहते हैं, तो कुछ लाभ हुआ? नहीं नहीं, कुछ क्या स्कीम हमारे तो उल्टी जो मिलती है, जो हमें पहले मिलता था, वर्दी वगैरह मिलती थी, 4-5 सालों में ये वर्दी भी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट की। तरीके से आज राहुल गांधी आप लोगों से मिले, पहले ये बताइए आप लोग कितने खुश हुए? बहुत ज्यादा खुश है, दिख नहीं रहा आपको, सारे कुलियों को देखो, इनको वीडियो बनाओ, इनको सब खुशी तो है, और क्या है, खुशी तो है। इतना बड़ा नेता हमारे बीच आया, हमारे बीच बैठा, करीब 1.5 घंटे कुलियों से बातचीत की, कुलियों का हालचाल जाना। क्या क्या बात हुई आपको? बात हुई थी हमारे बारे में, क्या परेशानी है हमें, कैसे हमारा जिंदगी कट रही है, उन्होंने पूछा था हमसे क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या परेशानी है, वो सारी परेशानी हमने उन्हें बताई। अब निवारण करना नहीं करना ये उनकी समस्या है, लेकिन कम से कम हमारे बीच तो आए थे वो। और नेता हैं वो तो ये भी नहीं पूछते कि कुली नाम का कोई शख्स भी स्टेशन पे काम करता है, किसी को कोई पता नहीं है कुली के बारे में, कोई नहीं जानता है। अब वो तो आके चले जाते हैं, लेकिन ये तो दर्द बांटने के लिए आए थे, इन्होंने तो कुली का भी काम किया है। अच्छा, आपको लग रहा है मोहब्बत की दुकान खोलना? हाँ बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान बंद हो, मोहब्बत की दुकान आई है आज। जी बिल्कुल राइट बात है। आप लोग बहुत प्रसन्न हुए होंगे? बहुत पैसे, हम तो प्रसन्न होंगे कि हमारे पास इतने बड़े हस्ती आई है, हमसे आज तक तो कोई नहीं आया हमारे पास। बताइए, आज जब 2024 का चुनाव आया तभी क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं? पहले भी आए थे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, हाँ। आए थे, राहुल जी आए थे। वो मिलते रहते लोगों से? जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, उनकी सिस्टर ने, उनकी बहन ने, प्रियंका गांधी ने गरीबों को खाना बना के खिलाया है। जी। नहीं होगी उनकी बड़ाई, नहीं होगी, क्या बताओ। अच्छा। तो वो सहायक है मैडम गरीबों के लिए। मोदी जी तो आज तक नहीं आए हमारे पास, अरे MP नहीं आते, हमको भगा देते हैं बगल में वो से। तो आरक्षण दे के बोल रहे हैं कि 2024 में हम ही आएंगे। नहीं, वो तो वो ऊपर वाला जाने, वो तो कौन आएगा 2024 में, हाँ। वो तो अपना अपना नसीब आजमाएंगे, हर लोग आजमाता है। हाँ। अच्छा, लग रहा है कि आज मोहब्बत की दुकान खुली। बहुत गजब, आज खुशी का दिन है हमारे लिए। हाँ। हम तो ये कहे नेता आते रहे, हमारे पास खुशी होती रहेगी। आज हमने खाना भी नहीं खाया और एक पैसा भी नहीं कमाया, उन्हें देख के रखा है। हाँ। चाय भी नहीं खाया? चाय भी नहीं पिया, एनर्जी बड़ी पड़ी हमारे अंदर है, चाय भी नहीं पिया हमने राहुल के लिए। हाँ आज ही है हाँ। दीपावली, ईद आज सब मन रही है हमारे मतलब एक साल में कितने फेस्टिवल आते हैं, सारा चीज सारे आज है, आज सब कुछ आज है, आज जो भी फेस्टिवल बिल्कुल आज सब कुछ है। और आप भी तो उसी की वजह से आए हो, राहुल गांधी आए तभी तो आप आए नहीं, आप आज तक तो आए नहीं यहाँ पे। नहीं सर, आते हैं, गाजियाबाद गए हुए थे। नहीं गाजियाबाद का यहाँ पे तो नहीं आए ना। रेलवे स्टेशन है ना? हाँ तो कहीं है तो कहीं पे आओ ना तुम, तुम्हारा काम है आना, तो हालचाल पूछो। हमारा भी फेस्टिवल, सबसे बड़ा फेस्टिवल, ईद, दीपावली, होली, सबसे बड़ा फेस्टिवल चल रहा है आज, बिल्कुल हॉलीडे चल रहा है। कोई गरीब आदमी के पास आया, कोई बड़ा आदमी, तो हमें खुशी नहीं होगी कि मैडम बताओ, जो हमारे कंधे से कंधे बढ़ा के बोल रहा है, हमारे घुटने ये चेक कर रहा है दाब दाब के, वो आदमी अच्छा नहीं लगेगा हमें। कैसे भूल जाए उसको, कैसे दिल से निकाल दें बताओ। अच्छा, नहीं मतलब निकलेगा। आज उन्होंने आपके दिल में मोहब्बत खोल दी। बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान क्या, पूरा बाजार ही खोल दिया, अच्छा, पूरा बाजार ही खोल दिया। आज आप लोग बहुत उत्साह वाला दिन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा दिन है आज हमारे लिए। अच्छा, अगर यहाँ प्रधानमंत्री आते तो क्या ऐसे ही जज्बा होती, लेकिन वो आए तो सही पहले, अच्छा। कोई आना तो चाहिए यहाँ पे। यहाँ तो MP तक नहीं आते, यहाँ विधायक कोई आता ही नहीं है, पूछने हालचाल पूछने कोई नहीं आता है। आते हैं वो सीधा चले जाते हैं, हमसे वो बातचीत नहीं करते हैं। ये कुलियों को तो ऐसे समझते हैं कि कंगले साले पड़े हैं, ऐसे समझते हैं कुलियों। लेकिन एक शख्स है, कौन आता है? एक विधायक भी नहीं आता, विधायक बनने के बाद वो भी कुल इस गरीब आदमी को नहीं पूछता है। जी जरूर आए थे यहाँ पे। अच्छा, प्रधानमंत्री जिस तरह बोलते हैं बीजेपी वाले, हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, नए नए स्कीम दे रहे हैं, बहुत खुश है वो। सिलेंडर तो 1100 रुपए का दे रहे हैं वो। हाँ दे रहे हैं, बताओ 300-350 रुपए का, अरे वो 1100 तो कह रहे हैं 2024 में हमारी सरकार आएगी क्योंकि हम राशन दे रहे हैं। मैडम कहने को तो हम भी कह रहे हैं, हम ऐसे मैं बन जाऊँ कुछ, मुझे बना दो, कहने से क्या होगा, कहने से क्या होता है? करने से होता है। करने से होता है। कहने से ये कह रहे हैं मोदी जी, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, एक भी वीडियो है मोदी जी की, एक भी वीडियो है मजदूरों से मिलने की। हाँ एक वीडियो जरूर होगी। विदेश का टिकट हो गया आज प्लेन से वहां जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आज अमेरिका जा रहे हैं, आज इतने का खर्च वहां आया, आज इतने का खर्च वहां आया। मोदी जी गरीबों के पास आते तो हमें उनको भी खुशी बहुत तगड़ी होती, लेकिन वो हमारे पास आते नहीं है, हमें तो कोई नजीक नहीं फटता। 9 साल बेमिसाल बना दिया आपने। नहीं, ये तो कोई कुछ भी कहे, जनता कुछ भी कहे तो नहीं। हाँ, बेमिसाल। ये और इससे ज्यादा क्या बेमिसाल होगा, सब भुखमरी हरी चारों तरफ ही, हाँ। कुलियों का काम नहीं, बेरोजगारी, भुखमरी, और क्या है, यहाँ से ज्यादा क्या होगा और बताओ। ये बेमिसाल ही तो है, और क्या, लोग बाग मर रहे हैं। सत्ता पलट होना चाहिए। हम राजस्थान के, वहाँ कांग्रेस सरकार है, सबको 25 लाख का बीमा दे रखा है गहलोत सरकार ने, फ्री इलाज करवाओ किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी में कराओ। राजस्थान की बात करें तो अभी चुनाव हो रहा है ना, तो लोग बोल रहे हैं कि
में खुद इतनी लड़ाई है तो कौन सी वो उनकी अंदरूनी लड़ाई है, जो आपस में लड़ रहे कोई बात नहीं। सरकार कांग्रेस की, सरकार अच्छी लगती है। देखो सचिन पायलट है वो भी कांग्रेस का है, अशोक गहलोत जी वो भी कांग्रेस के हैं, कोई भी बन जाए हमारे लिए सत्ता चाहिए कांग्रेस जी, कांग्रेस की सत्ता चाहिए। सिलेंडर 500 में चिरंजीवी भामासागर 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा पर 10 लाख रुपए का। अच्छा, मध्य प्रदेश में चुनाव है तो लोग तो दे रहे हैं कि बहन योजना बना रखा है। अरे योजना तो लोग दे रहे हैं, जो दे रखे हैं उनको देखो ना। चुनावी वादे लंबे लंबे इन्होंने एडवांस दे रखा है। 500 का सिलेंडर कर दिया, सबको फ्री मोबाइल बांटे, सबकी पेंशन बढ़ा दी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको परमानेंट कर दिया राजस्थान में। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अच्छा सर, क्या लग रहा है आए थे आज से राहुल गांधी मिलने? हाँ, बहुत अच्छा महसूस किया, आए थे हमारे बीच बैठे थे, और इससे और क्या खुशी की बात होगी। बहुत अच्छा महसूस किया हमने। तो लग रहा है वो आपके दिल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। बिल्कुल 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 मोहब्बत की दुकान खोल के गए। अच्छा, आज वो मिले इसलिए खोले कि आपको उनके कार्य अच्छे लगते हैं? हाँ जी, आज वो आए आपसे मिले, आपका दुख दर्द जाने इसलिए अच्छे लग रहे हैं या फिर पहले से अच्छे लग रहे नहीं वो तो पहले से भी अच्छे लगते थे, हाँ, पहले से भी अच्छे लगते थे। नरेंद्र मोदी से अच्छे थे? नहीं देखो, नरेंद्र मोदी भी अपनी जगह पे हाँ, है, वो भी सही है। राहुल गांधी आए हमारे बीच में, हमें बहुत अच्छा किया। हाँ, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए। जो हमारा कुली विश्रामालय ये महेशगिरी जी ने बनवाया था, उन्होंने भी अच्छा किया। ऐसा नहीं, ये हमारा जो कुली विश्रामालय है, जिस टाइम यहाँ सांसद थे वो इस इलाके के महेशगिरी जी, उन्होंने बनवाया था ये यहाँ। ये ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। अच्छा, पर आज राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली। बहुत उत्साह है आज आप लोगों के अंदर। बहुत अच्छी है। हाँ, लोग बोल रहे हैं, जितने विपक्षी पार्टी है बोल रहे हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है। ये तो होता ही है मैडम, हाँ, ये तो होता ही है, जुमले देते हैं लोग। वो तो देते ही है। हाँ। अच्छा, क्या क्या बात हुई आज आप लोगों की? मोदी जी चुनाव की वजह से तो जुमले दे रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। राहुल गांधी जी में एक ही खासियत है बस, वो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, चाहे सत्ता बने चाहे न बने, सच के साथी हैं। अच्छा, ये नहीं 15 लाख खाते में आएंगे, फलाना होगा, ढेका होगा। मोदी जी गांधी जी झूठ नहीं बोलते, ये झूठ की सरकार है, वो झूठ की सरकार नहीं चलाना चाहते, सत्ता में बने चाहे न बने। अच्छा, तो वो बोल के गए हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलने से हो जाएगा। बीजेपी वाले भी बोलते हैं, बीजेपी बोले क्या झूठ बोलते हैं? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या करके दिखाया मोदी जी ने, बताओ। हाँ, कोई राशन दे रहा है लोगों को हम, और क्या बोलते हैं की सरकार है, राशन देखो, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, मोबाइल, पेंशन, सब कुछ फ्री। हाँ, जाके देखो डबल राशन मिल रहा है, 5-10 किलो पर आदमी को राशन दे रही है गहलोत सरकार। यहाँ बताओ किसको मिल रहा है? राजस्थान में सब खुश हैं। अच्छा, जो चुनाव आ रहा है लोग बोल रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी। वसुंधरा जी वो कहाँ से बने? कांग्रेस आएगी तो गहलोत जी बनेंगे ना। ये कांग्रेस आप लोग निर्णय ले लिया? अरे राजस्थान कांग्रेस कोई हरा नहीं सकता। हर आदमी कुछ, बच्चा कुछ, बेरोजगार देखो 100 दिन मनरेगा का काम दे रखा है, हर महिला को मोबाइल दे दिए, 9वीं क्लास से 12वीं जो लड़कियां हैं सबको मोबाइल दिए हैं। और जो मनरेगा में 100 दिन काम किया जिस महिला ने, आदमी ने, सबको मोबाइल दिए हैं, फ्री दिए, किसी से पैसे। देखो अभी राशन किट दे रहा है, उसमें 1 किलो तेल है, गेहूं है, चीनी है, और हल्दी, धनिया, मिर्ची सारे दे रखे हैं। और 25 लाख रुपए का बीमा कर रखा उन्होंने। अगर राजस्थान में अगर बड़े से बड़ा हॉस्पिटल में अगर कोई भी आदमी बीमार होता है ना राजस्थान में, तो 25 लाख रुपए तक का बीमा है, फ्री इलाज कराओ। आयुष्मान कार्ड योजना भी तो बीजेपी वाले खोले। आयुष्मान पहले किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे भामाशाह कार्ड चला रखा उन्होंने, कांग्रेस ने, जो 25 लाख रुपए तक जन आधार कार्ड, तो 25 लाख रुपए तक फ्री। अगर 25 लाख तक भी कैसी बीमारी होगी ना वो फ्री है। प्राइवेट में भी फ्री है मैडम, सरकारी छोड़ो, प्राइवेट में फ्री है। अच्छा, आप लोग बताइए, मोहब्बत की दुकान खुल गई है, पूरा बाजार खुल गया, बिल्कुल। हमारा सारा फेस्टिवल यही है, पूरा बाजार खुल गया, बाजार के अंदर पूरा मिठाई बिल्कुल पूरा फेस्टिवल है। आज राहुल गांधी जी आए, हम बिल्कुल बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं, सारे कुली खुश हैं। अगर उन्होंने आज बात करके गए, हमसे मिल के गए, आप लोग इतना खुश हो, अगर वो काम करते तो कितना खुश? इतने खुश होंगे कि मतलब पूछो मत, आप इतने खुश होंगे। अगर हमारे लिए 70 साल जिस तरीके से कांग्रेस वालों ने राज किया, आगे भी करते रहेंगे। राज के किया उन्होंने तो काम किया, वो चारों ने गरीबों के लिए, गरीबों की सहायता की है शुरू से ही, ये है बात। कौन जुमले लेके गए? बीजेपी वाले बीच में जुमला था, देखे पब्लिक को जादू मंत्र करके आगे बीच में सरकार में हम बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम किए? तुम्हारे लिए क्या काम किए?
हवाई जहाज लोग बोल रहे हैं कि हम राशन दे दिए लोगों के लिए, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना। 5 किलो राशन खा लेंगे, बैठ के खा लेंगे, 5 किलो में काम चला लेंगे। चुनाव लड़ रहे हैं वो, 5 किलो राशन पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार 70 सालों में बुखार की गोली 2 रुपए की आती है, जेब से लानी पड़ती है, मरा पड़ रहा है कुली तो। बुखार की गोली 2 रुपए की आती है, काल बोल की, तो जेब से लानी पड़ती है। वो खाने में पेट मतलब राशन मिल रहा है, कपड़ा नहीं चाहिए पहनने बीवी बच्चे को, अगर आदमी बीमार हो जाए तो दिखाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए रोजगार चाहिए ना, रोजगार जरूरी है, राशन जरूरी है आदमी के लिए। आपने क्या बोला, राशन दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं ना, 5 किलो। हम नहीं कह रहे बीजेपी वाले। अच्छा 5 किलो राशन दे रहे हैं, मान लिया वो 50 किलो राशन का पैसा हमसे लेके 5 किलो को दे रहे हैं, बस 45 किलो का तो खा रहे हैं हमारा। हाँ, जिस तरीके से आज राहुल गांधी जी आए, लोग बोले हमारा फेस्टिवल आज ही है, हम बहुत उत्साह में हैं, वो हमसे बातचीत करके गए हैं, बहुत सज्जन इंसान। मैडम हम सुबह जैसे रोज काम करते हैं, सुबह रोज काम कर रहे थे हम रोज की तरह, एक गाड़ी आकर रुकती है अचानक हमारे पास, उसमें देखा राहुल जी, तो बड़ी हैरत की बात, बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। आते हमारे बीच हमारी ठेली में बैठ गए और उनका पहला सवाल ये था, आपका काम कैसा चल रहा है? तो हमने कहा सर काम तो हमारा डाउन है, इसका रीजन क्या है? मैंने स्केलेटर है, लिफ्ट है और आजकल व्हील वाले पहिए चल रहे हैं ये, तो इस वजह से हमारा काम डाउन है। और समस्याएं, मैंने भारत के अंदर कॉमनवेल्थ गेम जब हुए थे उस वक्त हमारी मजदूरी 60 रुपए थी, तो बढ़ा के 100 रुपए कर दी गई थी। मेरे हिसाब से उस बातों को 15 साल हो गए, 15 साल से आज तक हमारी मजदूरी 100 रुपए चली आ रही है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई के हिसाब से हमारी मजदूरी नहीं बढ़ी। अब इस महंगाई में 100 रुपए की मजदूरी में हम अपने बच्चों परिवार का जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, आप ये बताइए मैडम हमें। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हमारी सरकार में ना बेरोजगारी है, सभी लोग चंगे हैं, 9 साल हमारा बेमिसाल है। मैडम मैंने तो 15 साल की मिसाल दी है, 15 साल से हमारे 100 रुपए है, तो आज तक 100 रुपए है। अब इतनी महंगाई में 100 रुपए में क्या कर लेगा, बच्चों को शिक्षा देगा। और आज अगर आए राहुल गांधी तो लोग बोल रहे हैं 2024 का ये जुमला है। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री है, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, भारत की पूरी जनता के बस की बात है राहुल प्रधानमंत्री बनेगा, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं कि राजकुमार है, पप्पू है, लेकिन घमंडी अहंकार है, तो मैंने तो उसके अंदर ना कोई अहंकार मिला ना कोई राजकुमार वाली बात दी है। अगर उनके अंदर अहंकार होता तो हम कुलियों के बीच में आकर कैसे एक सिंपल साधारण तरीके से बैठ जाते हमारी रेडी पे, ये बताइए आप। मुझे तो कोई अहंकार वाली बात लगी नहीं, कम से कम हमें इस बात की खुशी ये है कि राहुल टाइम तक थे आप लोग? 1 घंटा। 1 घंटा राहुल जी हमारे साथ हमारे बीच में बैठे और उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और सुनने के बाद आश्वासन दिया कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान करा जाएगा। हमें तो इसी बात की खुशी है कि भारत के इतने बड़ा नेता हम गरीब कुलियों के बीच में आकर एक साधारण हमारे ठेले पर आकर बैठ गए। उन्होंने हमारे कोई मन की बात करता है, कोई और मन की बात सुनता है, तो राहुल जी ने हमारी मन की बात सुनी है, मन की बात करी नहीं है, मन की बात सुनी है, तो हम इसमें खुश हैं। जी आप भी खुश हैं? बिल्कुल एकदम सही था, बिल्कुल। राहुल गांधी आके तुरंत बैठ गए बगल में आके और बातचीत करी हमसे सारी चीज़ की, और हमें भी अच्छा लगा उसको। जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि आनंद विहार यहाँ है, यहाँ रेलवे स्टेशन पे राहुल गांधी जी सुबह आके कूलियों के बीच बैठे और इन लोगों से बातचीत की, परेशानी जानी। बहरहाल 2024 में आप पता चलेगा कि जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार काम कर रही है, अभी 33% आरक्षण भी लाई है, तो बीजेपी कह रही है 2024 में हम आएंगे। ऐसे कई एनडीए गठबंधन में ऐसे जुमले चल रहे हैं, लोग बीच में बैठ रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। बहरहाल ये सब देखने वाली बात होगी 2024 में कि किसकी सरकार आती है। आज कूलियों के साथ राहुल गांधी बैठे, इस वजह से कूली आज बहुत खुश है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा सारा फेस्टिवल आज ही है। अब देखने वाली बात होगी 2024 में किसकी सरकार आती है, किसकी नहीं। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर दर्पण के साथ।